हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाला हूँ जो कि कल हमें मिली है। तो कल आई वाज इन न्यू दिल्ली विद द मीटिंग ऑफ एरी विद द ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन। तो कल आई कुड नॉट शेयर दिस इन्फॉर्मेशन, सो आई थॉट कि आज मैं आप वीडियो बना के आपको ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अबाउट ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। तो जिस चीज़ के बारे में बहुत देर से, तकरीबन 6-7 महीने से बात हो रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में जीएसटी टेस्ट लागू होगा, जीएसटी का जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट होगा, तो वो अब इम्प्लीमेंट हो गया है। एनी एप्लीकेशन विच विल बी सबमिटेड ऑन और पोस्ट 23rd ऑफ मार्च, उसमें कोई भी एसओपी नहीं जाएगी। At the time of submission, you are not required to submit the statement of purpose, but उसकी जगह पे genuine student test जो है, उसमें जो questions हैं उनके answers लिख के student को देने पड़ेंगे। अब ये इनकी clarity जो है, questions क्या होंगे वो आ जाएगी, बट आपको एक कुछ बता देता हूँ जो कि उसमें चीज़ें कवर होंगी। सबसे पहले the intended questions will cover details of their current circumstances, including ties to family, community, employment and economic circumstances। तो इनकी डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी। ये जो लाइन है इसमें मतलब जो चीज़ें इसमें मांगी गई हैं वो आंसर लिखना पड़ेगा स्टूडेंट को। नंबर 2, explanation for the choice of course, रीजन फॉर चूजिंग ऑस्ट्रेलिया एज ए स्टडी डेस्टिनेशन। तो पहले क्या होता था कि एसओपी में सारा कुछ, कभी कोई बंदा कहाँ पे किसी चीज़ को फिट कर देता था, कोई किसी को। अब उन्होंने पर्टिकुलर उसी में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो वो सुनना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आप जेन्युइन हो नहीं हो, वो अंडरस्टैंड करने के लिए। और ये फॉर्मेट एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होगा वीज़ा ऑफिसर के पास, जिसके ऊपर उसको डिसीजन लेना जो है वो आसान हो जाएगा। सेकेंड है, मैंने जैसे बताया कि why did you choose this course and Australia as a study destination, उसका आंसर लिखना पड़ेगा। Then what benefits the course provides to the applicant, ये कोर्स करने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। Then for applicants with study history in Australia, जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, उनके लिए डिटेल्स ऑफ देयर स्टडी हिस्ट्री, तो आपने ऑस्ट्रेलिया में क्या पहले पढ़ाई की है उसके बारे में। फॉर एप्लीकेंट्स होल्डिंग अदर देन स्टूडेंट वीज़ा, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ से जाके पहले विजिटर वीज़ा पे जाते थे, वहाँ से जाके उसको स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट करते थे। अगर कोई ऐसा केस है तो उसके लिए द रीज़न फॉर अप्लाइंग फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा एंड एनी अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन द एप्लीकेंट विशेस टू प्रोवाइड। अब इसमें इसके अलावा आप कुछ और जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आप बताना चाहते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। इसमें एक डेक्लरेशन पे स्टूडेंट के साइन करवाए जाएंगे, एक डेक्लरेशन जो कि अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट की तरफ से, और वो उसको कंफर्म करेगा या करेगी। वो क्या है, स्टूडेंट वीज़ा डेक्लरेशन विल बी अमेंडेड, ये जो करंट डेक्लरेशन है उसको अमेंड करेंगे, एंड अमेंडेड टू रिक्वायर द एप्लीकेंट्स कंफर्मेशन अकॉर्डिंगली। क्या क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसकी। आई एज अ स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स टू बी ए जेन्युइन स्टूडेंट फॉर द पर्पज ऑफ स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया, यानी कि स्टूडेंट लिखेगा कि मैं एज अ स्टूडेंट अंडरस्टैंड करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जेन्युइन स्टूडेंट का मतलब क्या है। आई हैव रेड, अंडरस्टूड एंड कमिट टू कंप्लाई विद स्टूडेंट वीजा कंडीशंस एंड नोटिफाई द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑफ एनी चेंजेस इन माई सर्कमस्टांसेस इन ऑस्ट्रेलिया। मैं अगर एक तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ और मैं कमिट करता हूँ, यानी कि मैं अपनी कंफर्मेशन देता हूँ कि अगर मेरे सर्कमस्टांसेस में कोई भी चेंजेस आते हैं ऑस्ट्रेलिया जाके, तो मैं उनको डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स यानी कि एम्बेसी को नोटिफाई करूँगा। देन आई अंडरस्टैंड दैट वाइल पोस्ट स्टडी पाथवेज टू परमानेंट माइग्रेशंस आर अवेलेबल। मैं ये अंडरस्टैंड करता हूँ कि पोस्ट स्टडी पाथवे यानी कि पढ़ाई करने के बाद परमानेंट रेजिडेंसी के लिए पाथवे अवेलेबल है। only limited number of graduates will be eligible, और ये मेरे को पता है कि सिर्फ थोड़े ही लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। एंड those who are unable to remain lawfully in Australia must depart Australia, और जिनकी जो वहाँ पे इस पाथवे में इमिग्रेशन में नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे उनको वापस ऑस्ट्रेलिया से आना पड़ेगा। When the changes, अब ये जब चेंजेस जो है ये 23 मार्च से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, उसके बाद आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। डिटेल इसके बारे में और आ जाएगी। ये मैंने
इसका स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आपने पढ़ भी लिया होगा। तो अब एसओपी से निजात, जो हम 300 वर्ड या 3 पेजेस 4 पेजेस की लिखते थे, वो बंद हो गई हैं। नाउ पॉइंटेड क्वेश्चंस है, उसके आंसर्स देने, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट योर वीजा डिसीजन विल बी मेड। थैंक यू सो मच।